नमस्कार साथियों। आज अपन पढ़ेंगे चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज की पहली क्लास है। साधारण ब्याज पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था। चक्रवर्ती ब्याज के सबसे पहले अपन फॉर्मूले पढ़ लेते हैं। चक्रवर्ती ब्याज जो है वो साधारण ब्याज से थोड़ा सा अलग है। साधारण ब्याज में केवल मूलधन पर ब्याज लगता है और चक्रवर्ती ब्याज में जो होता है वो मूलधन के साथ में ब्याज का भी ब्याज लगता है। बस यही अंतर रहता है और इसमें कैलकुलेशन अलग अलग तरीकों से होती है। सबसे पहले अपन चक्रवर्ती ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट सीआई के जो फॉर्मूले हैं उनको पढ़ लेते हैं। कौन कौन से सूत्र हैं, किस तरीके से ये होंगे वो। सबसे पहले एक सूत्र है मिश्र धन का। मिश्र धन बराबर मूलधन गुणा 1+r/100 और इसकी पावर टी। आर दर है और टी समय है। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके इस तरीके से भी लिखा जाता है, मूलधन गुणा 100 का 1 से गुणा करते हैं लसब लेके तो 100+r, 100+r और इसके बटे में 100 और इसकी पावर टी। ये दोनों एक ही है। इस तरीके से लिखो चाहे इस तरीके से लिखो, 1+r/100 और ये है कि 100 का इधर 1 से गुणा होगा फिर r जुड़ेगा तो 100+r/100 दोनों एक ही है। ये फॉर्मूला है मिश्र धन का। चक्रवर्ती ब्याज में मिश्र धन ज्ञात करने का फॉर्मूला है और यदि ब्याज ज्ञात करना होगा तो चक्रवर्ती ब्याज बराबर मिश्र धन में से मूलधन घटा लीजिए, मिश्र धन माइनस मूलधन। वैसे तो ये फॉर्मूला एक ही है, चक्रवर्ती ब्याज में ये एक ही फॉर्मूला है, इस पर ही आधारित प्रश्न आते हैं। ये फॉर्मूला है और इसी से ही हल करके अपने को मूलधन ज्ञात करना हो, दर ज्ञात करनी हो, समय ज्ञात करने हो, सारे इस एक फॉर्मूले पर आधारित ही है। बीच में साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज में अंतर से संबंधित कुछ और मामला बनेगा तो जब प्रश्न आएंगे उन सूत्रों को तभी पढ़ेंगे अपन। पहले अपन इस एक सूत्र पर आधारित जितने प्रश्न बनते इसमें भी साधारण ब्याज की तरह आपको ध्यान रखना है कि आर जो दर है वो वार्षिक प्रतिशत होनी चाहिए और टी जो समय है ये वर्ष में होना चाहिए। टी वर्ष में, समय जो होगा वो वर्ष में होना चाहिए। आर दर है वार्षिक प्रतिशत होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो बदलना होता है। ये तो है वार्षिक कैलकुलेशन का। अब इसमें कुछ अलग अलग शर्तें आती है। यदि वार्षिक गणना करें तो इस तरीके से करना है वार्षिक गणना। अब इसमें कुछ अलग चीजें भी बढ़नी है वार्षिक गणना के अलावा। वार्षिक गणना के अलावा ये होता है कि अर्धवार्षिक गणना होती है, त्रैमासिक होती है, इस तरीके से भी होते हैं। तो चलो प्रश्न आएंगे उसके अनुसार उसको भी अपन पढ़ेंगे। पहले इस फॉर्मूले पर आधारित जो प्रश्न बनते हैं उससे पहले एक ये पढ़ लेते हैं कि चक्रवर्ती ब्याज को साधारण ब्याज के तरीके से किस तरीके से ज्ञात किया जाता है। सबसे पहले पढ़ते हैं चक्रवर्ती ब्याज को साधारण ब्याज के तरीके से, कि अभी अपने को चक्रवर्ती ब्याज का कोई सूत्र नहीं आता है। जैसे यह है 1000 रुपए पर 10% की वार्षिक दर से 10% की वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करो। 3 वर्ष का, 2 वर्ष का, ऐसा कुछ यदि पूछ ले तो अपन साधारण ब्याज के तरीके से कैसे ज्ञात कर सकते हैं, सबसे पहले वो देखते हैं। 1000 रुपए पर 10% की वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज। अब इस ब्याज को कैसे ज्ञात करेंगे, साधारण ब्याज के तरीके से। सबसे पहले वो पढ़ रहे हैं अपन, साधारण ब्याज के तरीके से चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना। तो यह है कि आप 1000 रुपए पर 10% की दर से 3 वर्ष का ज्ञात करने की बजाय 1 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करेंगे। सबसे पहले कि साधारण ब्याज ज्ञात करेंगे तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, तो 1000 गुणा 10 गुणा 1/100। ये मूलधन, दर और समय का गुणा करके 100 का भाग देते हैं तो ये इसका ब्याज आ जाएगा कितना, 100 रुपए।
ये कैलकुलेशन है साधारण ब्याज के हिसाब से। एक वर्ष का साधारण ब्याज कितना है? 100 रुपए है। एक वर्ष में ये होता है कि वार्षिक गणना जब करते हैं तो एक वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज बराबर होता है। एक वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज में कोई अंतर नहीं आता। ये 100 रुपए जो है एक वर्ष का साधारण ब्याज भी है, ये 100 रुपए एक वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज भी है। अब देखिए, एक तो है साधारण ब्याज, एक है चक्रवर्ती ब्याज। ये प्रथम वर्ष जिसमें साधारण ब्याज 100 रुपए और चक्रवर्ती ब्याज भी 100 रुपए। फिर आएगा द्वितीय वर्ष। अब द्वितीय वर्ष में साधारण ब्याज 100 रुपए रहेगा। फिर आएगा तृतीय वर्ष। तृतीय वर्ष में भी साधारण ब्याज 100 रुपए रहेगा। साधारण ब्याज हमेशा फिक्स रहता है, एक वर्ष का 100 है, दूसरे का भी 100 होगा, तीसरे का भी 100 होगा। साधारण ब्याज बदलेगा नहीं, हमेशा वही 100 ही रहेगा। चक्रवर्ती ब्याज में अंतर आएगा। पहले वर्ष चक्रवर्ती ब्याज कितना है? 100 रुपए, क्योंकि पहले वर्ष में सरल ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज दोनों एक जैसे होते हैं, कोई अंतर नहीं होता है। दूसरे वर्ष में अंतर आता है कि ये 100 रुपए जो ब्याज आ रहा है ये तो आएगा, क्योंकि ये ब्याज आ रहा है मूलधन पर और वो प्रत्येक वर्ष आएगा। मूलधन पर जो ब्याज आता है वो प्रत्येक वर्ष आता रहेगा। अब जो ब्याज ब्याज पर लग रहा है वो चक्रवर्ती ब्याज में अलग से होगा। अब ब्याज पर कौन सा ब्याज? पहले वर्ष के ब्याज पर ब्याज लगेगा। पहले वर्ष का ब्याज कितना है? 100 रुपए है। इस 100 रुपए पर ब्याज लगेगा और 100 रुपए पर 10% की दर से एक वर्ष में ब्याज, ये 10% दर है। एक वर्ष का ब्याज कितना होगा? 100 रुपए पर, तो 100 रुपए का 10% की दर से एक वर्ष का ब्याज आएगा 10 रुपए, तो ये 10 रुपए और ब्याज आएगा। और ये 10 रुपए ब्याज है किसका? ब्याज का, पहले वर्ष के ब्याज का ब्याज। 100 रुपए ब्याज है मूलधन का और 10 रुपए ब्याज है ब्याज का। टोटल दूसरे वर्ष का जो चक्रवर्ती ब्याज हुआ है वो हुआ है 110 रुपए। 2 वर्षों का नहीं, दूसरे वर्ष का। पहले वर्ष का 100, दूसरे वर्ष का 110, ये है चक्रवर्ती ब्याज। अब तीसरे वर्ष का, तीसरे वर्ष में ये होगा कि 100 रुपए तो हो गई, क्योंकि ये 100 रुपए किस पर आ रहा है? मूलधन पर। मूलधन का फिक्स है, आना है। अब ब्याज पर ब्याज लगेगा। अब ब्याज कौन सा? इससे पहले वाला पूरा ही, इससे पहले जितना ही ब्याज आया उस सब पर ब्याज लगेगा। पहले कितना आया? 100, ये आया 110, ये आया टोटल 210 आया, 210 पर ब्याज लगेगा। इससे पहले के पूरे ब्याज पर 100 और 110 मिला के कितना है? 210। 210 पर आपका ब्याज लगेगा और वो भी किस दर से? 10% की दर से एक वर्ष का। ये 210 पर 10% की दर से एक वर्ष का ब्याज कितना आएगा? 21 रुपए आएगा। ये जीरो कट जाएगा। ये 210 पर 10% की दर से एक वर्ष का ब्याज कितना? 21। ये ब्याज आएगा मूलधन का, सॉरी ब्याज का। 100 रुपए मूलधन का, 21 रुपए ब्याज का, तो ये तीसरे वर्ष का ब्याज हो गया 121 रुपए। ये इस तरीके से कैलकुलेशन होती है चक्रवर्ती ब्याज की साधारण ब्याज के तरीके से। पहले वर्ष मूलधन का, दूसरे वर्ष मूलधन और ब्याज दोनों का। ब्याज कौन सा? इससे पहले जो आया। मूलधन पर कितना? 100, इससे पहले ब्याज कितना आया? 100, उस 100 पर 10% की दर से कितना ब्याज आएगा? 10 रुपए, तो दूसरे वर्ष का कितना हो गया? 110। अब तीसरे वर्ष में, तीसरे वर्ष में मूलधन का ब्याज तो फिक्स है, कितना आना है? 100। अब ब्याज का कौन सा ब्याज? इससे पहले जो आया। 2 वर्षों में टोटल कितना है? 100 ने 110, 210 आए, 210 का ब्याज लगेगा। 210 का 10% की दर से एक वर्ष का ब्याज कितना? 21 रुपए, तो ये तीसरे वर्ष का। अब आपको पूछे एक वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज, एक वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज, तो ये आपका ब्याज है 100 रुपए। अब आपको कहे 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज, तो 210 रुपए है। 2 वर्षों का अपन ने जोड़ लिया, एक वर्ष का 100 2 का, ये दोनों जोड़ के 100 ने 110 जोड़ेंगे तो 2 वर्ष का कितना? 210। अब आपको पूछे 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना है, तो तीनों को जोड़ लो, 1 2 3, 331, ये 331 रुपए।
3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना है? 331 रुपए है। 2 वर्ष का 210 है। 1 वर्ष का 100 है। ये होता है साधारण ब्याज के तरीके से चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना। इसको कॉमनली कि मूलधन प्लस ब्याज का ब्याज लेते हैं तो आप सीधा मिश्र धन का ब्याज ले लो तो भी आ जाएगा कि ये 110 सीधा ला सकते थे। कैसे? मिश्र धन का ब्याज ले लो। मूलधन का भी ब्याज लग रहा है, ब्याज का भी लग रहा है, मतलब दोनों का ही, मूलधन और ब्याज दोनों को जोड़े तो क्या आता है? मिश्र धन। तो मिश्र धन का ब्याज, तो प्रारंभ में मूलधन था 1000, पहले वर्ष में ब्याज आया 100, मिश्र धन कितना हो गया? 1100 हो गया। ये मिश्र धन है। 1100 का ब्याज ले लो। मिश्र धन कितना है? पहले वर्ष का 1100, और 1100 पर अपन ब्याज लेते हैं 1100 गुणा 10 गुणा 1/100। तो 1100 पर 1 वर्ष में ब्याज आएगा, वो कितना आएगा? 110 रुपये आएगा। ये दूसरे वर्ष का ब्याज सीधा आ गया। पहले का 100 और दूसरे का 110 कि मिश्र धन पर ब्याज लगा दो। आप मूलधन पर लगाएंगे तो साधारण ब्याज आएगा, मिश्र धन पर लगाएंगे तो चक्रवर्ती ब्याज आएगा। तो मिश्र धन पर लगा दिया। मिश्र धन 1100 था पहले वर्ष के अंत में, 100 थे, 1000 थे, 100 ब्याज आ गया, 1100 हो गए। अब 1100 पर ब्याज लगा 110। अब ये मिश्र धन कितना हो जाएगा अगले वर्ष के लिए? तो 1100 ने 1210 हो जाएगा। अब ब्याज लगेगा 1210 पर, 1210 पर 10% की दर से 1 वर्ष का ब्याज, ये 0 कट जाएगा और तीसरे वर्ष का ब्याज कितना आ जाएगा? 121 रुपये। ये सीधा आ जाएगा, अलग से आपको ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है। 121 रुपये। ये कुल मिला के इसमें यह है कि मूलधन और ब्याज दोनों पर ही ब्याज लगता है। इसको आप कह सकते हैं कि मिश्र धन पर ब्याज लगता है। चक्रवर्ती ब्याज जो होता है वो मिश्र धन पर ब्याज लगता है। मेन बात यह है। और आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं साधारण ब्याज के तरीके से। 1 वर्ष का, 2 वर्ष का, 3 वर्ष का, 4 वर्ष का, जितना लिखना हो आप सारे ये लिख सकते हैं। अब अपने इसके हल करेंगे प्रश्न। प्रश्नों को चक्रवर्ती ब्याज के फॉर्मूले से ही हल करना है, साधारण ब्याज के तरीके से हल नहीं करना। वो चीजें तो चलो ठीक है देखी, लेकिन वो यहाँ यूज नहीं लेनी, वो केवल समझने के लिए थी। और इसके लिए कुछ आगे प्रश्न आएंगे जहाँ आवश्यकता रहेगी कि ब्याज को साधारण ब्याज के तरीके से कैसे कैलकुलेट करें। अब ये 5000 रुपए की धनराशि पर 10% की वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा? 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है। तो अपन सूत्र लिखेंगे मिश्र धन का, मिश्र धन बराबर मूलधन गुणा 100 प्लस R बटे 100 और इसकी पावर T। ये इसका फॉर्मूला है। मूलधन इसमें 5000 रुपये है, गुणा 100 प्लस दर इसकी 10% है, और बटे में 100, और इसका समय 2 वर्ष है, पावर 2 लगा लीजिए। फिर ये 5000 गुणा 100 में 10 जोड़ेंगे 110, 110 बटा 100, और इसकी 2 पावर है, 2 बार लिखेंगे 110 बटा 100। 3 वर्ष होते तो 3 बार लिखते हैं, 4 वर्ष होते तो 4 वर्ष। ये बस इसको गुणा कर लीजिए। ये 2 0 कट गए, 2 0 इधर कट गए, तो ये संख्या बची 50, और इधर है 121। 11 का 11 से गुणा 121, 0, 5 का 1 से गुणा 5, 5 का 2 से गुणा 10, और 5 का 1 से 5 ने 1 6, 6050। ये है इसका मिश्र धन। अब आपको ज्ञात करना है चक्रवर्ती ब्याज। तो चक्रवर्ती ब्याज का सूत्र है चक्रवर्ती ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन में से मूलधन घटाएंगे तो चक्रवर्ती ब्याज आएगा। मिश्र धन है 6050 माइनस मूलधन है 5000, 5000 घटाएंगे तो बचेगा 1050। तो इस धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा? 1050 रुपये होगा। ये आसान कैलकुलेशन। 5000 लिख लिए, 10% बढ़ेगा तो 110 बटे 100, 2 वर्ष है तो 2 बार लिखना है, और फिर गुणा भाग किए, और मिश्र धन में से वापस मूलधन घटा लिया तो यह चक्रवर्ती ब्याज आ गया। दूसरा, 6000 रुपए की धनराशि पर 20% की वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा? तो वही सेम तरीका कि मिश्र धन बराबर मूलधन 6000 गुणा
100 प्लस 20 हो जाएगा 120/100। 3 वर्ष है इसलिए इसको 3 बार लिखेंगे। 120/100 गुणा 120/100। 3 वर्ष है तो 3 बार लिखना है, 2 वर्ष है तो 2 बार लिखना। जितना समय है उसके अनुसार आपको ये लिखना है। अब इसमें ये 3 जीरो, 1 2 और 3, ये और 3 जीरो, सारे जीरो कट गए हैं। 6 का गुणा करना है 12 के घन से, 12 गुणा 12 गुणा 12, और 12 का जो घन होता है वो होता है 1728। ये जीरो काटा गया है, थोड़ा सा ध्यान से देखना है। 120/100 था, 2 जीरो और 1 जीरो, जीरो सारे कट गए थे। 12 का घन 1728 होता है, 6 से गुणा करेंगे। 6 8 48, हाथ से लगेगा 4, 6 का 2 से गुणा 12, 12 4 16, हाथ से लगेगा 1, 6 का 7 से 42, 1 43, हाथ से लगेगा 4, 6 का 1 से गुणा 6 4 10, 10,368। ये इसका मिश्र धन है, और इसमें से 6,000 घटा दीजिए, आपका चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा। तो चक्रवर्ती ब्याज बराबर 10,368 माइनस 6,000। 6,000 घटा लेंगे तो ये बचेगा 4,368 रुपये। ये इसका ब्याज आ गया। इसमें थोड़ा सा ये है कि 12 का घन आपको याद रहता तो आसान रहता कैलकुलेशन। कुछ घन आपको याद करने होंगे, उसके बगैर तो कैलकुलेशन में दिक्कतें आती है। 11 का घन, 12 का घन, 20 का, 21 का, इसमें आवश्यकता रहती है चक्रवर्ती ब्याज में, विशेषकर इनकी रहती है। 11 का घन 1331, 12 का घन 1728, 21 का घन 9,261। ये मोस्टली इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहते हैं। 11 का, 12 का, 21 का, ये 10% दर का, ये 20% का, ये 5% दर से ऐसा आएगा। तो ये तीनों बहुत ज़रूरी है कैलकुलेशन के हिसाब से, आपको याद होना चाहिए। 11 का घन कितना होता है, 12 का कितना होता है, और 13 का कितना होता है। अगला प्रश्न। अब थोड़ी सी दिक्कत यूँ आई कि दर अलग तरीके से लिखिए। 3600 रुपये पर 6.2/3% की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। तो मिश्र धन बराबर, सूत्र तो वही है, मिश्र धन बराबर मूलधन गुणा, मूलधन तो दे रखा है, मूलधन लिख लेते हैं। मूलधन है 3600 गुणा 100 प्लस इस दर को जोड़ना है। तो पहले इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे। 6 का 3 से गुणा, 6 3 18, 18 2 ये जोड़ेंगे तो 20/3। ये जो दर है वो 20/3 है, तो आप लिखेंगे 20/3। फिर इसके बटे में 100, और इसकी पावर है वो 2। अब देखो अगले स्टेप में 3600 गुणा, सबसे पहले ये जोड़ करेंगे 100 प्लस 20/3। इस जोड़ को ऐसे करेंगे कि 3 का गुणा करेंगे 100 से, 3 का 100 से गुणा 300, 320, तो ये हो जाएगा 320/3, और इसके पूरे के बटे में है 100, और इसकी पावर कितनी है, 2 है। अब ये 320/3 में 100 का भाग देंगे तो 3 और 100 गुणा हो जाएंगे, ये दोनों संख्याएं आपस में गुणा हो जाएगी। 3600 गुणा 320/3 गुणा 100 हो जाएगा 300, और इसकी पावर कितनी है, 2। एक बार देखो ये कि 100 और 3 गुणा कैसे हुए। 320 है, इसके बटे में 3 है, और इसमें भाग देना 100 का। 320/3 में 100 का भाग देना, तो 100 के बटे में 1 लिखेंगे। फिर आप इसको भिन्न को हल करेंगे तो 320/3, ये गुणा, भाग को गुणा लिखेंगे, और 100/1 को लिखेंगे 1/100। भाग ऐसे होता है कि भाग को गुणा लिख लो और बाद वाली भिन्न को उल्टा लिख लो। 100/1 को 1/100 लिख लिया, और ये अब 3 गुणा 100 क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा। तो अब ये 2 बार लिखना होगा। 3600 गुणा, इन संख्याओं को काटें तो काट सकते हैं अपन, 16 से कट जाएगा, और नहीं काटें तो आप सीधा ही लिख लो 32/30 गुणा 32/30, जीरो कट जाएंगे। अब 32/30, 32/30 2 बार लिखना है, 2 वर्ष इसलिए, और 1 जीरो ये कट जाएगा, और 1 जीरो ये कट जाएगा।
और 3 गुणा 3 9 है, तो 9 36 से कट जाएगा 4 बार। ये 3 गुणा 3 9, 9 36 से कट गया 4 बार। अब बचा है 4 गुणा 32 गुणा 32। 4 गुणा 32 का वर्ग होता है 1024। 32 गुणा 32 जो होता है वो 1024 होता है। तो 1024 गुणा 4 होगा, तो ये 24 चौके 96, 4096, 4096। ये मिश्र धन है। अब इसमें से मूलधन घटा लेंगे तो आपका ब्याज आ जाएगा। चक्रवर्ती ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन है 4096 माइनस मूलधन है 3600। ये 3600 घटा लीजिए, ये आ जाएगा 496। इसका चक्रवर्ती ब्याज कितना है? 496 रुपये। ये अलग है, ये इसकी कैलकुलेशन इस तरीके से। थोड़ा सा ध्यान ये रखना है, ये जोड़ेंगे तब 6 सही 2/3 को कैसे जोड़ेंगे, तो पहले इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे। 6 गुणा 3 18, 2 20/3, यहाँ लिखेंगे 20/3, फिर जोड़ेंगे तो 3 का 100 से गुणा होगा 300, फिर 20 320/3, इस 100 के गुणा में जाएगा 320/300। और अब 2 वर्ष है तो कितनी बार लिखना है? 2 बार लिखना है। अगला अब थोड़ा सा अलग तरीके का है। 10,000 रुपए की धनराशि पर 16% की वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करो। मिश्रधन बराबर मूलधन। मूलधन 10,000 है, गुणा दर 16% है, तो 100 + 16/100। अब ध्यान ये रखना कि इसकी पावर डेड कैसे लिखेंगे, इसको किस तरीके से हल किया जाता है। डेड पावर कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, तो इसका तरीका थोड़ा सा अलग है। देखिए 10,000, एक वर्ष पूरा है, इसलिए एक तो होगा 116/100। एक वर्ष है उसको तो लिखेंगे 116/100 लिखेंगे। अब बचा आधा वर्ष है। आधे वर्ष में आपको दर आधी लिखनी है। 16 गुणा 1/2 करना। 1/2 वर्ष है, दर 16 है, 16 से गुणा करो। 16 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8। 16 का 1/2 से गुणा करेंगे कितना होगा? 8। तो सेकंड में आपको 108 लिखना है। 108/100। 116 लिखना। एक वर्ष पूरा है 116। एक आधा वर्ष है, दर आधी लिख लो। आधे वर्ष में दर आधी 16 की जगह 116 का आधा नहीं करना है, 16 का आधा करना, दर का आधा करना। 16 गुणा 1/2 कितना आएगा? 8। तो ये 108/100। अब गुणा भाग करना है, तो ये 4 जीरो तो कट जाएंगे, और 116 का 108 से गुणा करना है। 16 8 24, 124, और 16 8 128, एक जुड़ जाएगा 124 में 125 28। ये गुणा है, आप गुणा अपने तरीके से भी कर सकते हैं। मैंने गुणा किया है वैदिक मेथड से। ये वैदिक मेथड ऐसे होता है कि 116 का 108 से गुणा कर रहे हैं। 116 गुणा 108, इसका विचलन 100 से कितना अधिक है? 16, और इसका विचलन कितना है? 8। तो एक संख्या और दूसरा विचलन, इन दोनों को जोड़ेंगे या इन दोनों को जोड़ लो। 16 8 24, ये होंगे 124, फिर ऑब्लिक, फिर दोनों विचलनों का गुणा करना। 16 8 है 128। यहाँ 2 अंक ही लिखने होते हैं, तो एक अंक इधर जाएगा, 124 में जुड़ेगा 125, और ये 28। ये एक वैदिक मेथड है। मेरी एक इसकी यूट्यूब पे अलग से स्पेशल क्लास भी है कैलकुलेशन की, जिसको आप देख सकते हैं। सारे गुणा आपको समझ में आ जाएंगे। तो ये गुणा हुआ 12,528, ये है मिश्र धन। अब आपको याद करना है ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज बराबर मिश्र धन 12,528 माइनस मूलधन 10,000। 12,000 में से 10,000 घटाएंगे तो 2,528। ये इसका चक्रवर्ती ब्याज आएगा 2,528। अगला 12,000 रुपए की धनराशि पर 20% की वार्षिक दर से 2 वर्ष 3 माह का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करो। सेम उसी तरीके का है। मिश्र धन बराबर वही सूत्र, मूलधन गुणा मिश्र धन बराबर मूलधन है 12,000 गुणा दर 20% है, तो एक बार तो 120/100 आएगा। अब वर्ष कितने? 2 वर्ष तो हैं, तो 2 बार तो लिखना ही है।
2 वर्ष है, 2 बार लिखना है 120/100, 120/100। पिछले में था 1 वर्ष था, वो एक पूरा वर्ष है तब तो 116 लिखा था। अब 2 पूरे वर्ष है तो 2 बार तो लिखना है ही 120, 120। अब ये जो है इसको वर्ष में बदलना है, 3 माह को, 3 माह जो है इसको वर्ष में बदलेंगे तो ये 3/12 होगा, और 3/12 को अपन हल करेंगे तो 3 से कट जाएगा, 1/4 वर्ष होगा। 2 वर्ष पूरे थे, अब अगले में 1/4 है तो इसको 20 से गुणा करेंगे, दर 20 है उसको 1/4 से गुणा करेंगे, 20 का 1/4 से गुणा करेंगे तो आएगा कितना, 5। 4 का भाग 20 में 5 बार। तो अब तीसरी स्थिति में 2 तो लिख लिए 120, तीसरे में आपको 105 लिखना है। कितनी बची है, 5 बची है तो 105 लिखेंगे। जो दर 20% है उसका 1/4 से गुणा कर लेंगे, जो वर्ष आधा अधूरा है उससे गुणा कर लो, 20 गुणा 1/4, 105 हो जाएगा। ये 5 बचेगा और 5 100 में जोड़ेंगे तो 105। अब इसको हल कर लो, 3 4, ये 4 0 काट देते हैं, इसको इस तरीके से काट देते हैं, 5 से 21 और ये 20, 105 100 को 21 20 से काटेंगे और 20 120 से कट जाएगा 6 बार, 20 6 का 120। अब शेष बची संख्याओं का अपने को गुणा करना है, तो ये 12 गुणा 12 144, फिर गुणा करना है 6 से और फिर गुणा करना है 21 से। पहले 144 का 6 से गुणा कर लेते हैं या 21 से गुणा कर लेते हैं। 144 का पहले 21 से गुणा कर लेते हैं, फिर 6 से करेंगे, आसान रहेगा। 21 और फिर 6, पहले 21 से करते हैं, 21 चौके 84, हाथ से लगेगा 8, 21 चौके 84, 84 8 92, हाथ से लगेगा 9, 21 और 9 30, 21 के साथ में 21 का 1 से गुणा 21 और 9 जोड़ेंगे तो 30 होंगे, तो ये होंगे 3024। अब 3024 का गुणा करना है 6 से, तो 6 चौके 24, 6 2 12 और 2 14, हासिल 1 लगेगा वो सीधा लिख लेते हैं, और 6 3 18, 18,144, ये इसका आएगा मिश्रधन। अब आपको ज्ञात करना है चक्रवर्ती ब्याज, तो चक्रवर्ती ब्याज में 18,144 माइनस 12,000, 18,000 में से 12,000 घटाएंगे तो 6,144, ये इसका चक्रवर्ती ब्याज आएगा। अब इन प्रश्नों में, पिछले 2-3 प्रश्नों में ऐसी विशेष स्थितियां हैं, इनको एक बार अपन वापस से समझते हैं क्या स्थिति है और कैसा। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, एक तो ये इस तरीके से हो सकता है कि जैसे मूलधन 5,000 है और इसके अंदर दर आपकी इस तरीके से आ जाए 33.1/3% और 2 वर्ष का ज्ञात करना हो, तो इसमें आपको क्या करना है, 5,000 गुणा 100 प्लस इसको जोड़ेंगे, तो पहले इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे, 33 गुणा 3 99, एक 100/3 और इसके बटे में 100, और 2 वर्ष है तो इसको कितनी बार लिखना है, 2 बार लिखना है। अब इसमें क्या होगा कि 3 का 100 से गुणा होगा 300, एक ये 100 जुड़ जाएगा 400, 400/3, तो ये ऐसे 5,000 गुणा 400/3 और ये 100 गुणा होंगे तो 300 होंगे, 400/300, और 2 वर्ष है तो 2 बार लिख लो। एक तो ये प्रश्न है जिसको आप हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वैसे ये नहीं कटता, इधर संख्या दूसरी लिख लेंगे, कोई संख्या कटने वाली लिख लेंगे, 5,000 की जगह 9,000 लिखो, कट जाएगा। तो ये है कि इसको जोड़ना कैसे, मेन चीज ये 33/1/3 को जोड़ेंगे कैसे, तो पहले साधारण भिन्न में बदलेंगे, 33 गुणा 3 99, एक जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 100, 100/3, 3 का 100 से गुणा 300, 100 जुड़ जाएगा तो 400, 400/300, 3 अंश 100 गुणा हो गया। दूसरी स्थिति आई है, मूलधन कोई भी, जैसे 5,000 मान लीजिए, 15% और 2 वर्ष 4 माह, जैसे ये आ जाए तो आप 5,000 लिखेंगे, दर 15% है 115 लिखेंगे, 2 वर्ष है 2 बार लिखेंगे 115, 115, 115/100, 115/100। अब जो 4 माह है इसको कैसे हल करना, ये चीज सीखनी है आपको। एक बार वापस 2 प्रश्न, एक ही प्रश्न 2 प्रश्न हल किए वैसे, तो इस 15% को गुणा करना है वर्ष कितने उससे,
तो वर्ष तो इसको बदलेंगे, 4 माह है, वर्ष में बदलने के लिए भाग देंगे किसका, 12 का। तो इसको गुणा करेंगे 4/12 से, 15% को 4/12 से गुणा करेंगे, 15 चौके 60, 60 में 12 का भाग, 12 पंजे 60, 5 बार। तो तीसरा जो लिखेंगे उसमें दर आपको कितनी लिखनी है, 5। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 105/100, बस यही। 15 गुणा 4/12, ये वर्ष 4/12 है। और इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। अब ये 2 महीनों का दिया होगा तो 2/12 लिख के हल कर लेंगे, जितने होंगे उसको दर से गुणा करके अलग लिखेंगे। वर्ष पूरे वो तो पूरे लिखना है, और जो आधे वहाँ आधे लिखना है। इस तरीके से ये समस्याएं दो थोड़ी सी अलग तरीके की बनती है कैलकुलेशन में। अब आती है एक विशेष शर्त कि ब्याज की गणना प्रत्येक 6 माह में कीजिए। 20,000 रुपए की धनराशि पर 20% की वार्षिक दर से डेढ़ वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करो। यदि ब्याज की गणना प्रत्येक 6 माह में की जाए, ये वार्षिक गणना नहीं है, अर्धवार्षिक गणना है। अब इसकी भी कुछ विशेष स्थितियां हैं, पहले अपन उनको विशेष स्थितियों को पढ़ते हैं। एक है गणना प्रत्येक 6 माह में। पहली स्थिति ये कि गणना कितने महीनों से की जाए, 6 महीनों से की जाए। प्रत्येक 6 महीनों से गणना की जाए, जिसको अपन अर्धवार्षिक शर्त भी बोलते हैं। आधा वर्ष है, इसको बोलते हैं अर्धवार्षिक शर्त। अर्धवार्षिक शर्त प्रत्येक 6 महीनों से गणना करें, जिसको बोलते हैं अर्धवार्षिक शर्त। इसमें यह होता है कि एक वर्ष में 2 बार कैलकुलेशन होगी। 6 महीने होते ही ब्याज जुड़ेगा। गणना करना मतलब ब्याज जुड़ेगा, 6 महीनों से ब्याज जुड़ेगा, ब्याज जुड़ जाएगा, जब ब्याज आ जाएगा तो उसके ऊपर वापस ब्याज लग जाएगा। इसलिए इसमें ब्याज वार्षिक गणना से अधिक हो जाता है। यह ब्याज है अर्धवार्षिक गणना का, जो वार्षिक गणना से हमेशा अधिक रहता है। इसमें वर्ष में 2 बार गणना की जाती है। एक वर्ष में 2 बार गणना की जाती है। अर्धवार्षिक शर्त में यह रहता है। अर्धवार्षिक शर्त में एक वर्ष में कितनी बार, 2 बार गणना की जाती है। एक वर्ष में 2 बार गणना करते हैं तो ये होता है कि जो प्रश्न में दर दे रखी है उसको आधा लिखना है, दर आधी और समय दुगुना। वर्ष में कितनी बार गणना की जाती है इस पर ही डिपेंड करता है। यदि वर्ष में 2 बार गणना करेंगे तो दर आधी कर लो, समय दुगुना कर लो। कि एक वर्ष था लेकिन ब्याज तो 2 बार जुड़ा तो 2 वर्ष हो गए। एक वर्ष था लेकिन ब्याज 2 बार जोड़े, 6 महीनों से जोड़ रहे हैं तो 2 बार जोड़ रहे हैं तो 2 हो जाएगा। तो समय दुगुना दर आधी, ये अर्धवार्षिक शर्त होती है। फिर आती है त्रैमासिक शर्त। त्रैमासिक शर्त में यह होता है कि गणना प्रत्येक 3 माह से की जाए। प्रत्येक 3 माह में करना, इसको बोलते हैं त्रैमासिक शर्त। तीन महीनों से गणना कर रहे हैं, इसको बोलते हैं त्रैमासिक शर्त। प्रत्येक 3 महीनों से एक बार ब्याज जोड़ेंगे तो वर्ष में टोटल कितनी बार जोड़ेंगे, 4 बार जोड़ेंगे। 3 महीनों से जोड़ रहे हैं तो एक वर्ष में कितनी बार होगा, 4 बार। एक वर्ष में 4 बार गणना करेंगे। 4 बार गणना करेंगे तो यह है कि जो दर है उसके अंदर 4 का भाग देंगे और जो समय है उसको 4 से गुणा करेंगे। ये दर में 4 का भाग दो और समय को 4 से गुणा करो। जो दर है उसमें 4 का भाग, जो समय है उसको 4 से गुणा। किससे गुणा भाग करना है, वर्ष में कितनी बार कर रहे हैं उससे। एक वर्ष में आप कितनी बार कर रहे हो उससे किया जाएगा। फिर आता है गणना 4 माह से, ऐसा भी हो सकता है। गणना प्रत्येक 4 माह से, इसका विशेष नाम तो नहीं है। अब 4 माह से करेंगे तो एक वर्ष में, यदि 4 महीनों से गणना कर रहे हैं तो एक वर्ष में 4 महीनों से करें तो 3 बार गणना की जाएगी। यदि 4 महीनों से आप ब्याज जोड़ रहे हैं तो एक वर्ष में कितना, 4 8 12, 12 महीनों में कितनी बार हो जाएगा, 3 बार हो जाएगा। वर्ष में 3 बार होगा तो इस स्थिति में आपको
दर में 3 का भाग देना है और समय को 3 से गुणा करना है। इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी है। तो ऐसे कुछ प्रश्न आएंगे और इन चीज़ों को वैसे और थोड़ा सा और डीपली पढ़ना भी चाहें तो सूत्रमाला वाला पार्ट पढ़ लो चक्रवर्ती ब्याज का, उसके अंदर इसको पूरा विस्तृत रूप से वापस आपको समझाया हुआ भी है। सूत्रमाला के यूट्यूब पे भी क्लासें हैं, ऐप में भी क्लासें हैं। अब ये प्रश्न, 6,000 रुपये की धनराशि पर 20% की वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करो यदि ब्याज की गणना प्रत्येक 6 माह से की जाए। अब प्रत्येक 6 महीनों से ब्याज जोड़ेंगे, इसका मतलब वर्ष में 2 बार जोड़ेंगे और इस स्थिति में आपको क्या करना है, दर में 2 का भाग देना है। तो दर आपकी है 20%, 20 में 2 का भाग देंगे तो कितनी आएगी, 10%। फॉर्मूले में आपका मान रखना है 10। फिर जो समय है उसको गुणा करना है 2 से। समय है 1.5 वर्ष, 1.5 वर्ष को 1.5 लिख सकते हैं या 2 का 1 से गुणा करके 1 जोड़ लो, 2 एकम 2, 1 जोड़ेंगे तो 3/2। तो जो समय है वो 3/2 है, इसको 2 से गुणा कर लेंगे तो 1.5 वर्ष में कितनी बार जोड़ेंगे, टोटल 3 बार जोड़ेंगे तो समय 3 वर्ष हो जाएगा। 1.5 का दुगुना करना 3 हो जाएगा, 20 का आधा करना, दर आधी समय दुगुना। दुगुना यूं कर रहे हैं कि 3 बार कैलकुलेशन होगी तो 3 वर्ष हो गए। 6 महीनों से जोड़ रहे हैं, 1.5 वर्ष है, 6 महीनों से करेंगे तो कितने होंगे, 3 होंगे। अब वही सूत्र, मिश्र धन बराबर मूलधन, मिश्र धन बराबर मूलधन है 20,000 गुणा दर 10%, 110/100 गुणा 110/100 गुणा 110/100, 3 बार लिखना। दर 10 लिखेंगे, समय 3 वर्ष है, 3 बार लिखेंगे। ये दोनों मान में रखने, जो प्रश्न में दिए वो नहीं रखने। 6 माह में जो गणना कर रहे हैं उसमें यह है कि इस दर को आधा लिख लो, इस समय को दुगुना लिख लो। अब इस कैलकुलेशन को कर लीजिए। 4 जीरो है, ये 4 जीरो कट जाएंगे, 2 और कट जाएंगे, 1 जीरो बच जाएगा। 2 गुणा 11 का क्यूब होता 1331 और 1 जीरो, 13,310 है। इसका दुगुना करेंगे, 13 का दुगुना 26, 3 का दुगुना 6, 10 का दुगुना 20, ये 26,620। यह है मिश्रधन। आपको पूछा इसका ब्याज, तो चक्रवर्ती ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन, 26,620 माइनस मूलधन 20,000, 20,000 घटाएंगे तो ये बचेगा 6,620। ये इसका चक्रवर्ती ब्याज आएगा। तो इसमें ध्यान ये रखना है कि ये दर जो है आधी लिखनी है, ये समय जो है दुगुना लिखना है, क्योंकि गणना 6 महीनों से की जा रही है, इसलिए इस तरीके से हल करना। बाकी तो सेम ही है, बस वो अंतर है। 10,000 रुपए की धनराशि पर 16% की वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करो यदि ब्याज की गणना प्रत्येक 3 माह में की जाए। अब प्रत्येक 3 महीनों से की जाए तो इसको बोलते हैं त्रैमासिक शर्त। यह है त्रैमासिक शर्त। इस 1 वर्ष को काट दो त्रैमासिक में तो 4 बन जाएगी, ज्यादा हो जाएगा। 9 माह का चक्रवर्ती ब्याज, इतनी कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगी, इतना ही लिखते हैं। 9 माह का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करो। त्रैमासिक शर्त, त्रैमासिक शर्त का यह है कि वर्ष में टोटल 4 बार गणना की जाएगी। 3 महीनों से गणना कर रहे हैं तो 1 वर्ष में 4 बार होगी, इसलिए दर में 4 का भाग देंगे। दर 16 है और उसमें 4 का भाग देंगे तो कितना बचेगा, 4%। और जो समय है उसको 4 से गुणा करेंगे, समय 9 महीने हैं, उसको 4 से करेंगे, 9 चौके 36 महीने होंगे, और 36 महीनों को वर्ष में लिखेंगे तो ये कितना होगा, 3 वर्ष होगा। था तो 1 वर्ष, 4 वर्ष कैलकुलेशन हार्ड हो जाती इसलिए नहीं लिख रहे हैं उसको, 3 वर्ष लिख लें। ये 4% और 3 वर्ष, अब आपको कैलकुलेशन करनी, 4% की दर से 3 वर्ष का। ये 10,000 गुणा 4% के हिसाब से 104/100 गुणा 104/100 गुणा 104/100। ये भी कैलकुलेशन थोड़ी सी हार्ड है, इस तरीके की दिक्कतें आती कैलकुलेशन के अंदर। ये 4 जीरो कट जाएंगे और 2 जीरो बच जाएंगे। 104 104 104 3 बार आपको गुणा करना है। 104 का 104 से गुणा तो आसान है, 104 4 8 और 4 चौके 16, 10,816 होगा। अब इसका 104 से गुणा करना है, ये 10,816 गुणा 104, तो 4 से गुणा कर लेते हैं फिर 10 से कर लेंगे या जीरो छोड़ के,
6 का 4 से गुणा 24, यहाँ से लगेगा 2, 4 का 1 से 4, 2 6, 4 का 8 से 32 और 4 का 1 से 4, 0 को छोड़ देते हैं तो 2 छोड़ दीजिए सीधा ही, फिर 1 से गुणा करके लिख लो। 1 से गुणा करके लिखेंगे तो 6 1 8 0 1, ये 4, ये 6, 6 2 8, 3 1 4, 8 4 12 और ये 1। तो ये इसके अंदर अभी 100 का भाग देना है। 100 का भाग देंगे तो यहाँ दशमलव लग जाएगा, ये मिश्र धन आ जाएगा, 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगेगा तब। अब इसका चक्रवर्ती ब्याज 11,248.64, इसमें से घटाएंगे 10,000, 10,000 घटाएंगे तो 1,248.64। ये 9 महीनों का किया तब भी इतना हार्ड है, यदि 1 वर्ष का करते हैं तो बहुत ज़्यादा हार्ड होता। 1 वर्ष का इतना इस तरीके से नहीं पूछेगा, तो अपन ने इसको 3 वर्ष मान के कर लिया कि 9 महीने हैं, 3 किस्तें बन जाएगी 3 महीनों की, तो आपको 3 वर्ष के हिसाब से कैलकुलेशन करनी है। तो ये त्रैमासिक शर्त का प्रश्न है, पिछला अर्धवार्षिक शर्त का था। अर्धवार्षिक और त्रैमासिक शर्त के प्रश्न में आपको ध्यान ये रखना है कि अर्धवार्षिक में दर आधी लिखनी है, त्रैमासिक में दर चौथाई लिखनी है और समय 4 गुणा कर। अगला प्रश्न, कोई धनराशि 10% की वार्षिक दर से 2 वर्ष में 7,260 रुपये हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात करो। ये तो आसान सा प्रश्न है। मिश्र धन दिया हुआ है 7,260, ये मिश्र धन बराबर मूलधन आपको ज्ञात करना है, गुणा 10% दर है तो 110/100 और 2 वर्ष है, इसको 2 बार लिख लो। तो ये 7,260 बराबर मूलधन को x, ये 0 काट देते हैं, 11/10 गुणा 11/10, 2 बार लिख लो। 100 का गुणा करके 121 का भाग दे देते हैं। 7,260 गुणा 10 गुणा 10 मतलब 100 बटे में 11 गुणा 11 121 बराबर x। ये 121 भाग में 100 गुणा में, और 121 का भाग इसमें पूरा पूरा चला जाएगा 6 बार, 6 और 3 0 लग जाएंगे, 6,000। तो इसका मूलधन कितना आ जाएगा, 6,000 आ जाएगा। तो आपको इस प्रश्न को हल करने में कोई दिक्कत वैसे नहीं आएगी। मिश्रधन मूलधन में से तो कोई एक दिया तो पक्षांतरण से कर सकते हैं। मिश्रधन दिया और मूलधन ज्ञात करना तो सीधा फॉर्मूले मान रखो, आसान सी कैलकुलेशन है, आंसर आ जाएगा। और अब शेष बचे प्रश्नों को अगली क्लास में हल करेंगे।